आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 27 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे वेनेजुएला पर हमला कर सकता है अमेरिका, बढ़ रही टेंशन, गजा में जल्द सीज फायर मुमकिन, ट्रंप के प्लान में बेदखली पर बैन, हमास ने ट्रंप के प्लान पर भरी हामी, प्लान में आजाद फलस्तीन बनाने का भी जिक्र, इस्राएली डेलीगेशन काहिरा पहुंचा, रफा बॉर्डर और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर हुई बातचीत, लेबनान में सियासी ज़ल्ज़ला, पहली बरसी पर हसन नसरल्लाह की एक तस्वीर से मच गया बवाल, एक्शन लेगी सरकार, और गजा जा रहे मदद के जहाजों पर फिर मंडराए फाइटर जेट्स, लेकिन जांबाजों का हौसला देखकर पूरी दुनिया कर रही सलाम। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की। अमेरिका वेनेजुएला पर हमलों की तैयारी में है। कुछ हफ्तों में ही ड्रोन स्ट्राइक्स मुमकिन हैं वेनेजुएला पर। अमेरिकी मीडिया हाउस एनबीसी के मुताबिक वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका वेनेजुएला में कथित ड्रग नेटवर्क्स पर हमले की तैयारी कर रहा है। वेनेजुएला के अंदर रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये हमले चंद हफ्तों के अंदर हो सकते हैं। हालांकि इसे अभी तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी नहीं मिली है। पिछले दिनों अमेरिका ने वेनेजुएला के किनारे, समंदर के किनारे 3 नावें डुबो दी जिन पर ड्रग्स ले जाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ड्रग कार्टेल वाला मामला आप जानते ही हैं। इन कार्रवाइयों में कम से कम 17 लोग मारे गए। इससे वेनेजुएला गुस्से में आ गया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने इन तमाम इल्ज़ामों को झूठा बताया और कहा कि ये सब उनकी हुकूमत गिराने की अमरीकी साजिश का हिस्सा है। फिलहाल अमरीकी अफसरों के मुताबिक चर्चा में सबसे अहम प्लान है ड्रोन स्ट्राइक करने का, जिसमें ड्रग लेबोरेटरीज और ड्रग नेटवर्क के लीडर्स को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका कहता है कि वेनेजुएला से ड्रग अमेरिका आती हैं और अमेरिकी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। मदुरो इस इल्ज़ाम से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका की नज़र वेनेजुएला के तेल पर है और बाकी चीज़ों पर। वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, तभी इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हम उनसे जंग के लिए तैयार हैं। अब एक बड़ी खबर गजा से। गजा में जल्द सीज फायर का ऐलान हो सकता है। वहां के लोग इस अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा आप भी इस पर यकीन कर सकते हैं। करिए ना करिए वो आपकी मर्जी। 21 पॉइंट्स वाले अमरीकी प्लान में फ़लस्तीनियों को गजा में रहने की इजाज़त शामिल है। सबसे अच्छी बात, यानी फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल नहीं होना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का 21 पॉइंट्स वाला नया प्लान सामने आया है, जिसमें साफ कहा गया है कि फ़लस्तीनी गजा में ही रहेंगे और आगे चलकर एक फ़लस्तीनी रियासत का रास्ता भी तैयार किया जाएगा। यानी ट्रंप का प्लान एक आज़ाद फ़लस्तीन की बात भी कर रहा है, जो साफ तौर पर इसराइल के मंसूबों के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये एक बहुत बड़े प्रेशर के बाद हो रहा है। ट्रंप को भी ये सब मानने के लिए मजबूर ही होना पड़ा है और इसराइल को भी मजबूर किया जाएगा। यकीन मानिए, ये दस्तावेज़ न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइन मीटिंग्स में कुछ अरब और मुस्लिम मुल्कों से शेयर किया गया। इसमें सारे होस्टेजेस की रिहाई, गजा से हमास का हटना और सीज फायर जैसी शर्तें भी रखी गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने पहली बार साफ तौर पर कहा कि फ़लस्तीनी गजा छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। जबकि इसी साल फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के बाद ये कहकर सबको चौंका दिया था कि अमेरिका गजा की 20 लाख आबादी को हमेशा के लिए कहीं और बसाने का प्लान बना रहा है और गजा में बनाएगा रिविएरा। लेकिन सब कुछ गड़बड़ा गया कतर पर हुए हमले के बाद। यानी अब अमेरिकी पॉलिसी में बड़ा मोड़ नजर आ रहा है और गजा के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये जंग आखिरकार थमेगी। इन 21 पॉइंट्स को डिटेल में समझाने के लिए बहुत वक्त चाहिए दोस्तों। हम अलग से एक वीडियो उसके बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, वादा नहीं करते, कोशिश करेंगे ताकि आप समझ सकें कि मुस्तकबिल का गज़ा अगर ये प्लान इम्प्लांट होता है तो मुस्तकबिल का गज़ा कैसा हो सकता है। याद रखिएगा, नेतन्याहू अमेरिका में है, डोनाल्ड ट्रंप के पास है, डोनाल्ड ट्रंप उसे सही से समझाएंगे भी। दूर दूर की बात कुछ और होती है। हो सकता है कि इस बार नेतन्याहू की इस विजिट में कुछ और बड़ा हो जाए। एक और अहम खबर यह है दोस्तों कि हमास ने ट्रंप की तरफ से पेश किए गए समझौते पर हामी भर दी है। ट्रंप सपोर्टेड समझौते पर
इसमें गजा से इसराइली फौज की वापसी और जंग का खात्मा शामिल है इस प्लान में। यानी हमास की हामी से सीज फायर के आसार नजर आने लगे हैं। क्या ये काफ़ी नहीं है आपको एतबार कर लेने के लिए? इसराइली अखबार हारेट्स के मुताबिक डील के तहत इसराइल सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और बदले में हमास तमाम इसराइली होस्टेजेस को आज़ाद करेगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कतर ने हमास को ये समझौता मानने पर राज़ी करने में अहम रोल अदा किया है। कतर ने अहम रोल अदा किया है। समझौते को आज न्यूयॉर्क में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में फाइनल किया जाएगा। डील का एक हिस्सा ये भी है कि इसराइल गजा पर कब्जे की कोशिश छोड़ देगा। गजा सिटी में फ़िलहाल अभी तो कत्लेआम जारी है, लेकिन जब ये इम्प्लांट होगा, ये फैसला अमल में आएगा, प्लान अमल में आएगा, तो गजा सिटी तो छोड़िए, पूरे गजा पर कोई कब्जा नहीं होगा। गजा में हुकूमत का रोल हमास छोड़ेगा, ये भी इस प्लान में दिया गया है। सोर्सेज का कहना है कि 9 सितंबर को कतर पर इसराइल का जो हमला हुआ वो अमेरिका के लिए साफ इशारा था कि इसराइल गजा सिटी पर ताबड़तोड़ हमलों के बहाने पूरे मिडिल ईस्ट को इनस्टेबल करना चाहता है। सोर्सेस का कहना है कि 9 सितंबर को कतर पर इसराइल का हमला अमेरिका के लिए ये साफ इशारा था कि इसराइल गजा सिटी पर ताबड़तोड़ हमलों के बहाने पूरे मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मचा देना चाहता है। और अरब हुक्मरानों के एकजुट होने के बाद ट्रंप को भी ऐसा प्लान बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसमें जंगबंदी के साथ ही अलग और आज़ाद फ़लस्तीन की राह भी हमवार हो, मिडिल ईस्ट में अमन आए। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट बदअमनी का शिकार रहा तो इस अमेरिका के जो अड्डे हैं उनके लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। असल में ट्रंप को इसराइल का वो ख़राब मुस्तकबिल नज़र आ चुका है जिससे नेतन्याहू अब तक नज़रें चुरा रहा है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के दबाव के बाद इसराइली डेलीगेशन मिस्र पहुंचा, रफा बॉर्डर और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर बात करने के लिए। अल अरबी अल जदीद की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का एक डेलीगेशन, एक वफ्द मिस्र पहुंचा, जहां उसने मिस्र के अफसरों से गजा की जंग और सिक्योरिटी इंतजामात पर बातचीत की। ये सब तब हुआ जब ये खबरें इसराइली मीडिया में भी छप रही थीं कि 40,000 फौजी मिस्र ने तैनात कर दिए हैं सिनाई में। सोर्सेस का कहना है कि ये मीटिंग तब हुई जब अमेरिका ने मिस्र से कहा कि वो इसराइल के खिलाफ अपनी सियासी और मीडिया बयानबाजी को नरम करें, और मिस्र ने वैसा ही किया। इस बैठक में राफा बॉर्डर, गजा से लगी मिस्र की सरहद और फिलाडेल्फी कॉरिडोर में मौजूद इसराइली फौज पर बातचीत हुई। करीब 4 घंटे चली इस मीटिंग में कैंप डेविड एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर भी चर्चा हुई। सोर्सेस का कहना है कि मिस्र ने एतराज़ उठाया कि इसराइल ने बॉर्डर के पास ऊंचे टावर लगा दिए हैं जिन पर सर्विलांस कैमरे और कम्युनिकेशन सिस्टम फिट हैं, और ये सीधे तौर पर मिस्र की कौमी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। तुम हमारे यहाँ क्या झांकना चाहते हो? चलो हटाओ ये टावर। तो ये सारी बातें हुई। अब देखिए कि इसका क्या होता है। लेबनान चलते हैं। सारी बड़ी खबरें हैं इस शो में, हर जगह की अलग अलग खबरें ले रहे हैं। तो लेबनान चलते हैं जहां हिजबुल्लाह पर नाफरमानी का इल्ज़ाम लगा है। लेबनान सरकार सख्त हो चली है। बेरूत में प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम की सदारत में हुई मीटिंग में लेबनान के वज़ीरों ने, मिनिस्टर्स ने ऐलान किया कि वो रियासत की अथॉरिटी बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये फैसला तब आया जब हिजबुल्लाह ने हुकूमत के ऑर्डर्स को नज़रअंदाज करते हुए बेरूत की मशहूर राउचे सी रॉक पर हसन नसरल्ला और हाशिम सफ़ीउद्दीन की लेज़र तस्वीरें प्रोजेक्ट कर दी। सी रॉक समंदर में जो टीला है, वो चट्टान है, आप फोटो में देख ही रहे होंगे। समंदर में खड़ी ये चट्टानें दुनिया में बेहद मशहूर हैं, और इन चट्टानों पर हिजबुल्लाह के 2 टॉप लीडर्स की पहली बरसी पर उकेरे गए ये अक्स ही इस नए हंगामे की जड़ है। इस वाक़ये ने मुल्क को, लेबनान को एक नए सियासी बवाल में धकेल दिया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर सलाम ने अपनी एक्टिविटीज़ रोक दी और कहा कि अब सिक्योरिटी और जुडिशल कदम उठाए जाएं। सलाम के मुताबिक ये काम गवर्नर की मंजूरी की शर्तों की खुली खिलाफवर्जी है, जिसमें साफ कहा गया था कि ज़मीन, समंदर या हवा से कोई लाइटिंग या तस्वीरें प्रोजेक्ट नहीं होंगी इस मौके पर। उन्होंने कहा कि यह हरकत न सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स और उनके सपोर्टर्स के वादों की तौहीन है, बल्कि रियासत और उसके इदारों के तर्ज अमल को भी कमज़ोर करती है। पीएम सलाम ने इंटीरियर, जस्टिस और डिफेंस वजीरों को हुक्म दिया कि वो इस इज्तिमा के, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई करें। 27 सितंबर 2024 को बंकर बस्टर बम गिराकर हिजबुल्लाह के चीफ, उस वक्त के चीफ हसन नसरल्ला, जो एक अंडरग्राउंड बंकर में मौजूद थे, उनकी जान ले ली गई थी इसराइल की तरफ से। और उनके जो
सक्सेसर थे सफ़ीउद्दीन, अगले दिन शायद उनकी भी मौत हो गई थी 1-2 दिन बाद, जैसे ही वो हिजबुल्लाह के चीफ बने थे। तो ये 2 तस्वीरें उनकी थीं जिस पर हंगामा मच गया, क्योंकि उनकी पहली बरसी थी, पहली बरसी पर ये प्रोग्राम हुआ था। एक आध खबर यहाँ से, मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाई ओवर गजा एड फ्लोटिला फॉर सेकेंड टाइम इन द वीक। एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा हुआ जब गजा आ रहे निहत्थे जहाज़ों पर फाइटर जेट्स गुजरे। ऐसा क्यों हुआ, ये किसके थे पता नहीं चला, ये फाइटर जेट्स किसके थे। फिर भी फ्लोटिला में मौजूद कुछ लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए कि इसराइल उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डरने का नहीं। उन लोगों ने शायद राहत इंदौरी का शेर सुन रखा है, बुलाती है जाने का नहीं, डराती है डरने का नहीं, मतलब जो भी है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट फ्लाई ओवर गजा एड फ्लोटिला फॉर सेकेंड टाइम इन द वीक। ठीक है, तो ये फाइटर जेट्स बताया जा रहा है कि लगातार उनके और ड्रोन्स आते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। पैलेस्टीन हाइलाइट्स ने उस वीडियो को दिखाया भी है जिसमें समंदर के किनारे से वो फाइटर जेट जा रहा है, और ये इतने करीब है कि ये फ्लोटिला में शामिल जहाज़ों से ही ये फाइटर जेट का वीडियो बनाया गया है। खैर, ये सफ़र जारी है और ये तस्वीर रेयान रोज़बियानी ने शेयर की है कि 50 जहाज़, 44 ममालिक, सिर्फ एक कॉज, एक मकसद, सेव गज़ा। और यही मकसद है जिसमें कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये बिल्कुल साफ मकसद से निहत्थे जा रहे हैं, गज़ा के लोगों की मदद करने, गज़ा के दरवाज़े खटखटाने। किसी के ऊपर कोई सा झंडा लगा है, फ़लस्तीन का झंडा लगा है, तुर्की का झंडा लगा है, और लीबिया के झंडे लगे हुए हैं, ट्यूनीशिया के झंडे लगे हुए हैं। और ये सारे जहाज़ आप देख रहे हैं, आसपास छोटे छोटे जहाज़ और कुछ कश्तियाँ, ये एक दूसरे के साथ शामिल होकर, अगर आप देखेंगे 180 डिग्री में ये कैमरा पैन होता है और पता चलता है कि कितने जियाले, कितने जाबाज तमाम ख़तरों को मोल लेकर और समंदर का सफ़र तय करके जा रहे हैं गज़ा की तरफ, ताकि वो मदद का हाथ बढ़ा सकें उन लोगों की तरफ जिन्हें दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। कोई गलती हो गई हो तो माज़रत चाहता हूँ।